हाय गाइस, बहुत दिनों बाद मैं फिर से आ रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन यानी कि T8, इसके पहले मैं T7 तक T1, T2, T3 करके मैं ले गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको T8 वीडियो बता रहा हूँ। इसमें बहुत आसान नहीं है, देखने से ही पता चल रहा। शेर देखकर वह भाग गया। अब ये देखकर का मतलब क्या है? देखकर को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पार्टिसिपल। तो कौन सा पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब मैं चश्मा को खोल देता हूँ। मेरा चश्मा अभी उधर है, देखना पड़ेगा लाके। ठीक है, तो शेर देखकर वह भाग गया। अब सीइंग द लायन ही फ्लेड अवे। अब इसको मैंने बनाया कैसे, देखिए। शेर देखकर, इसको हम लोग पार्टिसिपल कर लेते हैं। पार्टिसिपल मतलब होता है, जैसे वर्ब का पहला रूप हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। वर्ब का दूसरा रूप को भी जानते हैं जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं। वर्ब का तीसरा रूप को पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। लेकिन वर्ब का जो चौथा रूप होता है, कुछ लोग मानते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। तो वो चौथा रूप बनता कैसे है? वो वर्ब का पहला रूप होता है। जैसे देखना का मतलब होता है सी, तो सी के साथ जब हम लोग ING लगा देते हैं तो पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल का काम कर रहा। तो कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के हम लोग इसको बना रहे हैं। तो कब रहता है? जब तुरंत काम होता है, रिएक्शन देखो, कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। तो कॉज कौन सा है यहाँ पर? शेर देखने का। ठीक है, वो भाग गया। डर से भागा। शेर को देखने का जो भय होता है, जब ऐसा वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट ये यहाँ पे है, इसको हम लोग जैसे का वैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही है और वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा। इसको पहले लिख देंगे, क्या करेंगे? CING, सीइंग, ये पार्टिसिपल हो गया। ING लगा देंगे वर्ब के पहला रूप के साथ, तो पार्टिसिपल हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वह शेर देखा। ज्वाइनिंग में भी आता है, ही सॉ द लायन ही फ्लेड अवे। अब इसको ज्वाइन करना सिंपल सेंटेंस में, तो हम लोग पार्टिसिपल लगाकर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए सीइंग लगा दिए, द लायन लगा दिए, वह का इंग्लिश अब देंगे। ये हो गया असली वाक्य हमारा। ये जो है पार्टिसिपल है, इसका जो है इससे कोई लेना देना नहीं रहता। मतलब लेना देना नहीं रहता मतलब ये नहीं कि इसको लिखना ही नहीं है, इससे हमको एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे आई के साथ गो होता है तो ही के साथ गोज हो जाता है, राम के साथ गोज हो जाता है, क्योंकि वहां पर एग्रीमेंट काम करता है। एग्रीमेंट समझते हो ना? एग्रीमेंट मतलब होता है कि वो V1 के साथ में एस या ES लगेगा कि नहीं, इसको चेक करना पड़ता है। ठीक है, इज MR किसके साथ इज लगेगा, किसके इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल अपने आप में क्या कह सकते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट है, मतलब जीरो है। उसका असर जो है इस पे कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका असर इससे लेना देना नहीं रहता। जैसे सीइंग द टाइगर, जैसे शेर है, अब जैसे शेरों को रहता, बाघों को देखकर, शेरों को देखकर, हाँ, जब भी रहता तो भी क्या होता है? यहाँ पर सीइंग ही होता। अब द लायंस, लायन के जगह में लायंस रहता, ये होता। इसलिए इसको हम लोग, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, इसको वह भाग गया, ही लगेगा, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लगता है। ठीक है, हो गया। अब जैसे देखो, चोर देखकर, अच्छा पुलिस देखकर करते हैं। ठीक है, पुलिस का स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। पुलिस देखकर, देखकर चोर भाग गया। ठीक है, अब इसमें देखो, देखकर कौन हो गया? ये हो गया। इसको हम लोग पहले लिखेंगे, क्या करेंगे? वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद सीइंग लिख देंगे। सीइंग, अब एक द लगा लिया पुलिस के आगे में। ठीक है, क्योंकि वो लोग देख पा रहा वहां से द। अब फिर लगाएंगे इसको हम लोग थिप भी लगा सकते हैं। ठीक है, सीइंग द पुलिस ऐसे कर देते। चलो इसको हटा देते। थिप रैन अवे। रैन कौन सा रूप हो गया? दूसरा रूप। वर्ब का ये दूसरा रूप है V2। रैन
अवे। ठीक है, अब इसी तरह देखो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका पास्ट, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाए ना, हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी लगा के बना लेते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बना के वर्ब का तीसरा रूप भी लगा के बनाते, वो कैसे होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं वो कैसे होता है। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब इसके जगह में हम लोग कर देंगे, एक हैविंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक हैविंग लगाएं, और वर्ब का तीसरा रूप सी का क्या कर देंगे, सीन। सी सॉ सीन, वर्ब का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग सीन द पुलिस, अब पुलिस को लगा देंगे, द पुलिस। अब बोलचाल में आजकल इस्तेमाल में आता है कि हैविंग सीन द पुलिस थीप फ्लेड अवे, द थीप रैन अवे। इसको लगा ही देते हैं, ठीक है, इसको लिख ही लो, द थीप रैन अवे, चोर भाग गया। हैविंग सीन द पुलिस द थीप रैन अवे। दो सेंटेंस था, तो दोनों सेंटेंस को हम रखे उसको, जैसे ही सॉ द पुलिस, द थीप सॉ द पुलिस। इसका सब्जेक्ट हो गया कौन है, द थीप है। इसका सब्जेक्ट कौन है, द थीप है। तो थीप ने पुलिस को देखा, पुलिस सब्जेक्ट नहीं है, पुलिस ऑब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो कभी बता दो, खैर उसको हमको नहीं देखना। यहाँ पे देखो, पुलिस देखकर चोर भाग गया। ठीक है, अब यहाँ इसको पहले लिखेंगे, हैविंग सीन द पुलिस द थीप रैन अवे। अब इसी तरह बहुत सारी किताबों बोल सकते हैं, बहुत सारी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे खाना खाकर वह चला गया, क्या हो जाएगा, बोलो तुम लोग बोलो, खाना खाकर वह चला गया। ट्रांसलेशन करो, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। खाना खाकर वह चला गया, चला गया। ठीक है, अभी देखो इसमें कौन सा खाकर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो, ईट पहला रूप होता, आईएनजी लगा दिए। ईटिंग क्या, मील, या बोल सकते हैं टेकिंग मील, आजकल कहते हैं इसको हम लोग। हाँ, टेकिंग मील, असली भोजन ले लिया। वह चला गया, ही वर्ब का दूसरा रूप, इसमें दूसरा रूप ही लगता है, वेंट अवे कर दो, दूर चला गया। एक अंदर में सोच लेते हैं ब्रेन में, ही वेंट अवे। बोर्ड साफ है कि मत समझो, जो बोल रहे हैं उसको ठीक से समझ लो। ठीक है, बोर्ड में मील मैक्स निकालने की कोशिश मत करो। टेकिंग मील, ये हो गया तुम्हारा खाकर, ईटिंग कर दिए। अब ईटिंग आजकल सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो टेकिंग मील, भोजन, मील मतलब भोजन। ही वेंट अवे, वो चला गया। अब इसी तरह जैसे बोलेंगे बक्सा खोलकर, क्या होगा, बैग खोलकर करते हैं। चलो, बैग खोलकर वह किताब निकाला, यहां कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या खोला, खोलकर हो गया पार्टिसिपल, ओपनिंग कर दिए, ओपे द बैग। अब इसको लिखेंगे, द लगा देते हैं। अब वह किताब निकाला, निकाला की इंग्लिश होता है टेक आउट, इसका दूसरा रूप लगेगा तो टुक आउट।
तो पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद क्या लगाएं, इसको निकालेंगे, वर्ब को लिखेंगे। ही टुक आउट, तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो लगाते थे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो क्या करेंगे, ही टुक आउट द बुक, कोई किताब है बन जाता है, तो ही टुक आउट द बुक्स। हाँ, लेकिन यहाँ किताब है, इसलिए हम लोग ही टुक आउट द बुक कर दी। ठीक है, देखो अब जो है हैविंग लगाते हैं, ओपनिंग इनटू हैविंग भी होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है इसको समझो ठीक से। ठीक है, ओपनिंग के जगह में हैविंग V3 कब लगाएंगे, कोशिश यही करना है कि जब तुरंत काम होता है तो सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, और अगर बीच में थोड़ा सा गैप्स रहता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यही खोल करके लिए लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब खोल के मान लीजिए थोड़ा देर के लिए रुक गया, तो रुकता तो है नहीं यहाँ पे क्या होता, तुरंत बैग खोला होगा, तुरंत निकाला होगा, ऐसे इमेजिनेशन में है। हाँ? अब जैसे घर जाकर वह पढ़ा, अब देखो घर जाके तो तुरंत तो नहीं पढ़ा होगा, हाँ, गोइंग हाँ भी स्टडीड कर देंगे तो ठीक नहीं लगता, तो हम उस जगह हम लोग क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं और वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग गो मतलब जाना, हाँ, लिख देता हूं, इसको भी देख लो। हाँ, दिक्कत नहीं होगी अगर दोनों भी लगाता, तो आजकल लोग रोकते टोकते नहीं है बोलते वक्त, हाँ, खास करके बोलते। हाँ, अब इसमें देखो क्या है, घर जाकर वह पढ़ा, घर जाकर वह सोया कर दो, चलो पढ़ा हटा देते हैं, क्योंकि वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप वही है। अब देखो घर तो गया, जाके गिर गया, क्या सो गया क्या, तो थोड़ा सा लग रहा है ना, दोनों का बीच में, दोनों काम के बीच में थोड़ा सा अंतर है, वो घर गया होगा, शर्ट खोला होगा। हाँ, तो ये जो है तुम्हारा, हम लोग इसको सोच सकते हैं कि इसको लगा सकते हैं। अब जाकर का इंग्लिश क्या होगा, तो गोइंग ना करके हम लोग कर देंगे हैविंग प्लस V3, तो गो का तीसरा रूप क्या होता, गो वेंट गॉन पढ़े ना, गो वेंट गॉन, तो V1 V2 V3। ठीक है, इसको लिख के देखने का जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक चीजें हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिखाई पड़ा। तो घर जाकर का क्या होगा, हैविंग गॉन, ये खाली गॉन हो गया, पहले क्या हो गया, हैविंग गॉन। ठीक है, अब इसका इंग्लिश लगाएंगे, हैविंग गॉन होम करो। ठीक है, बहुत लोग हाउस भी लगा दो जिसका हाउस है, वह सोया। अब इसको लिखेंगे, किस पार्ट का काम करेंगे, ही क्या करेंगे, वर्ब का कौन सा रूप होगा, अभी बोले थे दूसरा रूप, पीछे वाला हिस्सा में क्या होता, दूसरा रूप होता, यानी कि पास्ट रूप होता। तो ही क्या हो जाएगा, सोया, सोया का इंग्लिश क्या होगा, स्लीप। हो गया, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग ज्वाइनिंग में भी देता है कभी कभी, थोड़ा सा ज्वाइनिंग का भी देख लो, इसमें दोनों काम हुआ। ज्वाइनिंग में भी क्या देता है, सिंपल सेंटेंस करने के लिए दे देता है इसी को। ठीक है, अब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, दोनों बातों को एक साथ करना होगा, ठीक है, लेकिन कारण रहता है उसमें, क्या रहता है, एक कारण रहता है। जैसे देखो, वह बैग खोला, हिंदी में मत जाना है, मैं बस पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी का हो सकता है मात्रा इधर उधर हो। वह बैग खोला, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, वह कलम निकाला,
इसमें देखो, अब वह बैग खोला, इसका क्या होगा? वह खोला कौन सा रूप है? वर्ब का दूसरा रूप, खोल लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ही फ्लेड, ये था तो यही ना बनेगा। सॉरी, ही फ्लेड बोल, बैग खोला। बंद करो, बंद करो। ही ओपेन्ड, वर्ब का कौन सा रूप लगा यहाँ पे? दूसरा रूप है। ओपन द बैग, वह कलम निकाला, उसी को करते हैं। ही छोटा सा कर दिए, ही टुक आउट द पेन। अब इसी को ज्वाइन करके बना है वो, तो क्या है? दोनों का सब्जेक्ट देखो कौन है? वह है, ही है। इसका भी सब्जेक्ट हुआ, वह को पैक खोला और निकाला। जब हम लोग एंड लगा के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ही ओपन द बैग, इसको गायब कर देंगे। इसके जगह में क्या लिख देंगे? एंड टुक आउट द पेन। क्या करेंगे? ही ओपन द बैग एंड टुक आउट द पेन, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमें हिंदी में भी सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है या इंग्लिश में जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ओपनिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का सब्जेक्ट एक है तो पहले वाला को उड़ा देंगे। क्या करेंगे? ओपनिंग द बैग, हो गया ना? अब एक कॉमा डाल दिए। अब देखो, खोल कर बैग, अब दोनों काम तो एक ही आदमी कर रहा है ना, वही खोल रहा वही कर रहा। तो हम लोग सामने में नहीं, वह बैग खोल कर नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे? बैग खोल कर वह, ये पिछला वाला सेंटेंस वैसे ही डाल देंगे। ही टुक आउट द पेन, ठीक है? टुक आउट द, हो गया, काम खत्म। यही तो था सिंपल सेंटेंस में, ये है सिंपल सेंटेंस में। ये तुम्हारा, इसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे जब पार्टिसिपल लगा के बताएंगे, तब बनाएंगे, ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है तुम्हारा फाइनाइट वर्ब एक ही रहता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब कौन है? ये टुक आउट है। अब पूछोगे फाइनाइट वर्ब क्या है, वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर कभी जब ज्वाइनिंग का ट्रांसलेशन बताऊंगा, ज्वाइनिंग का ट्रांसलेशन भी बताएंगे और ज्वाइनिंग का वॉइस चेंज भी बताएंगे। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ओपनिंग द बैग ही टुक आउट द पेन, काम खत्म। इतना तो हो सकता है ना, इसको मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आज तारीख कितना है वो भी दे देता हूं। आज तारीख कितना है? 23 है। आज 2 है 2024, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे T8 वीडियो। ठीक है, ट्रांसलेशन पर ही डालते हैं इसको। पार्टिसिपल से ज्वाइनिंग कैसे करना है, ठीक है, यही चीज को कैसे बोलना है। अब हैविंग वाला तो क्लियर हो गया ना। हैविंग मतलब, हैविंग और भीतरी कब लगा देते हैं? वही खोलकर पढ़कर कब लगा देते हैं? जब थोड़ा सा अंतर होगा, अपने आप से समझने में पता चल जाता है। ठीक है, बातचीत करते करते, जैसे वो चोर देखकर भाग गया, हाँ, तो ये तुरंत भी हो सकता है। हैविंग सीन द पुलिस, थोड़ा सा देर से भी, आस्ते से भी जा सकता है, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन होता है, तुरंत रिएक्शन होता है। तब हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ सीधा ओपनिंग, सीइंग। ठीक है, जब थोड़ा रुक के होता है बीच में, दो काम के बीच में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हैविंग भी और वर्ब का तीसरा रूप लगा के शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस का, जैसे कि तुम लोग देख चुके हो, मैंने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बनाऊंगा तो मिल जाएगा। बाय।